तो हमारा जो लड़ने का चुनाव का मुद्दा है, ऐसी कोई ग्राम सभा नहीं बची होगी जो हमारे द्वारा 20 लाख 25 लाख का काम विकास न किया गया हो किसी भी ग्राम सभा में। अब समाजवादी से बगावत करने का कारण तो बस इतना ही था। समाजवादी में एक परिवार तक सिमट की पार्टी रह गई है। जैसे अगर कोई विधायक है तो वो चाहेगा मेरा भाई ब्लॉक प्रमुख हो जाए, सांसद हो जाए। तो हम लोग विकास के दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो कार्य हो रहे हैं वो सराहनीय हो रहे हैं। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी ने फीता नहीं काट दिया। अगर आपकी योजना थी तो आप अपने 5 साल में कंप्लीट कर लेते। अगर आपको समय था, अवसर था, अगर आपकी योजना थी तो आप उसको बना लिए होते। नमस्कार, मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। द फैक्ट इंडिया की चुनावी यात्रा प्रयागराज पहुंच चुकी है। लिहाजा प्रयागराज के तमाम चर्चित मुद्दों को हम खंगालने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं बहादुरपुर। ब्लॉक प्रमुख हैं हमारे साथ अरुणेंद्र यादव उर्फ डब्बू। हम इनसे बातचीत करने के लिए आए और इसके पीछे का कारण यह है कि इनके जो ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होता रहा वो बेहद दिलचस्प होता रहा। दरअसल ये पहले सपा में थे, लेकिन सपा के बागी बने और सपा के बागी बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आ गए। जाहिर तौर पर जब भी आप बहादुरपुर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के बारे में कुछ भी देखेंगे, सुनेंगे, तो एक हिंसा आगजनी जैसी खबरें ही आपके सामने आएंगी। हमारे साथ इस वक्त अरुणेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले ये बताएं कि यहाँ का ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होता है वो अक्सर चर्चाओं में क्यों रहता है? क्या इसके पीछे की सियासत? यहाँ का चुनाव चर्चाओं में रहने का कारण बस मात्र इतना है। यहाँ से जब भी चुनाव होता है तो इसके पहले के चुनाव में प्रशांत सिंह एमएलए हुआ करते थे। वो अपने भाई को यहाँ से चुनाव लड़ा रहे थे और वो चाह रहे थे कि जोर जबरदस्ती से चुनाव को जीत लिया जाए। इसलिए यहाँ विवाद। उसके बाद नगेंद्र प्रताप सिंह पटेल सांसद जी हैं, वो अपने भाई को लड़ाए चुनाव, वो भी हार गए। तो यहाँ पे जो ये सीट है तो यहाँ पे हमेशा कोई विधायक, कोई सांसद, मतलब इस तरीके के व्यक्तित्व के लोग लड़ते हैं चुनाव, जिससे चर्चाओं का विषय ज़्यादा बन जाता है चर्चा में। अच्छा, ये बताएं, पहले आप सपा के नेता थे लेकिन आप सपा के बागी बन गए। क्या कारण रहा कि सपा से बगावत करनी पड़ गई? अब समाजवादी से बगावत करने का कारण तो बस इतना ही था। समाजवादी में सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक परिवार तक सिमट की पार्टी रह गई है। जैसे अगर कोई विधायक है तो वो चाहेगा मेरा भाई ब्लॉक प्रमुख हो जाए, सांसद हो जाए, या किसी भी महत्वपूर्ण पद पे वो खुद आना चाहता है। तो इसीलिए आप जान लीजिए कि समाजवादी में सबसे बड़ी कुरीति समझें या नीति समझें, खराब है विचारधारा। सबसे ज़्यादा विचारधारा वहीं यही खराब है कि अगर आप किसी सांसद विधायक के बेटे हैं तो आपको अवसर मिलेगा, लेकिन अगर आप साधारण कार्यकर्ता हैं तो आपको कहीं भी जगह मिलने की गुंजाइश नहीं है। समाजवादी से बीजेपी में आ जाना तो बीजेपी की रीति और नीति में ढल पाएंगे, आपको लग रहा है? नहीं, अब तो हम बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से हम लोगों का सम्मान, खास तौर से यादव समाज का जो सम्मान है वो सदैव बना रहेगा। और यहाँ की जो विचारधारा है वो बहुत अच्छी और अगले दल से बहुत ही अच्छी विचार। यहाँ पे एक साधारण कार्यकर्ता भी कभी भी किसी भी समय कुछ भी बन सकता है। अरुण जी, बड़ा सवाल ये है, कहा जा रहा आपका नाम भी चर्चाओं पे है, आप भी इस बार चुनावी समर में ताल ठोकने वाले हैं, तो कहाँ से ताल ठोक रहे हैं इस बार? इस बार चूंकि मैं 2 बार का ब्लॉक प्रमुख रहा हूं, इसके पहले भी तमाम विभिन्न पदों पर रह चुका हूं, और इस बार मैं फूलपुर विधानसभा 256 यहीं से प्रयागराज से 256 विधानसभा फूलपुर से, चूंकि इसका मेरे ब्लॉक के अंतर्गत ही आती है ये विधानसभा। और इसके पहले जब मैं ब्लॉक प्रमुख था तो हमारे यहाँ 101 ग्राम सभाएं थीं। 101 ग्राम सभाओं का मैं ब्लॉक प्रमुख था। 101 ग्राम सभा सबसे बड़ी ब्लॉक हुआ करती थी और मैक्सिमम हमारे ब्लॉक में ही पूरी विधानसभा को आप कह लीजिए, कुछ गांव छोड़ के मैक्सिमम गांव हमारे ब्लॉक के ही हैं। तो हमारा जो लड़ने का चुनाव का मुद्दा है, ऐसी कोई ग्राम सभा नहीं बची होगी जो हमारे द्वारा 20 लाख 25 लाख का काम विकास न किया गया हो किसी भी ग्राम सभा में। तो हम लोग विकास के दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं, चूँकि यहाँ की विचारधारा और यहाँ पे सारी चीज़ें पक्ष में हैं। और चुनाव यहाँ से अगर टिकट मिलता है तो 100% जीत सुनिश्चित होगी हमारी। अरुणेन जी, आपका जो राजनीतिक सफर रहा
उसमें भी कई तरह के उतार और चढ़ाव आते रहे। आपके पिता की हत्या हो गई, उसके बाद आपको भी जेल तक में जाना पड़ा। तो क्या ये सिनेरियो रहा और आपको क्या लगता है कि क्या अब इंसाफ मिल पाया उस मामलात पर कि नहीं? अब देखिए, राजनीति में जब किसी भी इंसान का कद बढ़ेगा तो कुछ लोग जो आलोचक होते हैं या जो कुछ इस तरीके के कुंठित मानसिकता के लोग होते हैं, उनका काम है खाली व्यक्ति विशेष का विरोध करना। वो विरोध करके ना नाम हासिल कर सकते हैं, ना पहचान बना सकते हैं। उनका काम बस ये है कि किसी तरीके से पैर खींचो, नीचे आए इंसान। तो यहाँ पे जनता भी सब कुछ जानती है और यहाँ के तमाम ऐसे लोग हैं, समाज के भी गैर समाज के तमाम लोग ये सब जानते हैं कि इस तरीके की उनकी अपनी जो मोनोपोली है वो लाना चाहते हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है, उससे कुछ नहीं होना है। अरुणेन जी, मैं पिछले कई दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश की कई जगहों की यात्रा कर रहा हूं, आम जनता से बातचीत कर रहा हूं। तो सपा के बारे में एक ये निकल के आया कि जो सपा पार्टी है वो सिर्फ यादव की पार्टी बन के रह गई। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, इसमें कहने में तो कोई शक नहीं है। इसमें एक चीज़ ये तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें जाति विशेष की वोटें रह गई हैं, बाकी किसी अन्य जातियों को न जोड़ने का काम किया जा रहा है, न इनके पास अन्य जातियों की वोट है। ये तो सही है, इसको पटल पे भी आप पता कर सकते हैं, ज़मीन पे भी पता कर सकते हैं और विधानसभा वाइज भी पता कर सकते हैं। इनके साथ और कोई समाज जुड़ना नहीं चाह रहा है, ये तो इसके सही। पीछे क्या कारण? क्योंकि आप सपा में रहे हैं तो आपको अंदर तक की बातें पता है, तो क्या कारण है इसके पीछे? नहीं, इसके पीछे कारण ये है कि जो ये एक व्यक्तिगत यादव समाज होता है, ये थोड़ा सा इनके साथ और जातियां जुड़ के रहना नहीं चाहती, क्योंकि इनका चाहे आप कह लीजिए व्यवहारिकता या इनकी भाषा शैली या जो भी चीज़ें हैं, उससे और समाज थोड़ा से अलग होता रहता है। अच्छा, सपा का भी कार्यकाल आपने देखा, तब आप नेता रहे होंगे, फिर आप भारतीय जनता पार्टी में आए, तो कितना फर्क पाते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार और अखिलेश यादव की सरकार में? देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो कार्य हो रहे हैं वो सराहनीय हो रहे हैं और बहुत ईमानदारी से, और अभी तक किसी मिनिस्टर पे, किसी मुख्यमंत्री पे कोई भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा मंत्रालय आप लोग बता दें जहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ हो या वो मंत्री दागी हुआ हो। और रही बात विकास की, अगर अखिलेश जी की सरकार ने एक हाईवे बनाया तो एक एक्सप्रेसवे बनाया, तो यहाँ पे योगी जी ने 8 एक्सप्रेसवे पे काम किया और कई एक्सप्रेसवे पूर्वांचल भी कंप्लीट, कई काम ऐसे हैं जो कंप्लीट हो गए। और रही बात अगर मेडिकल कॉलेज के तौर पे देखें तो उन्होंने पूरे प्रदेश में 2 से 4 मेडिकल कॉलेज दिए, तो यहाँ पे 12 मेडिकल कॉलेज, मतलब हर चीज़ में आप देख लीजिए, चाहे मेट्रो में देख लीजिए, चाहे अभी कोरोना कार्यकाल में आप सबसे महत्वाकांक्षी योजना ऐसे समझे, कोरोना कार्यकाल में हमारे देश की आबादी 133 करोड़ है। अगर वहाँ पे हमारे यहाँ मिडिल क्लास के और छोटे से ज़्यादा लोग हैं, अगर माननीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में हमारी 34 करोड़ की आबादी है, अगर माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार कोरोना कार्यकाल में आप देखे होंगे निःशुल्क जो गल्ला वितरण, इन्होंने अनाज वितरण जो निःशुल्क प्रणाली लाए, ये संभव नहीं है। इससे करीब आप समझें डायरेक्ट आपको 20 करोड़ लोगों को डायरेक्ट लाभ हो रहा है इसका। आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम लिया, जो अभी हाल ही में जिसका उद्घाटन किया गया। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि ये हमारी योजना थी, हमारा प्रोजेक्ट था, योगी आदित्यनाथ ने फीता काट दिया। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी ने फीता नहीं काट दिया। अगर आपकी योजना थी तो आप अपने 5 साल में कंप्लीट कर लेते। अगर आपको समय था, अवसर था, अगर आपकी ये योजना थी तो आप उसको बना लिए होते। और रही बात, अभी आप एक काम और देखे होंगे माननीय योगी जी का, नोएडा में एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है, जेवर एयरपोर्ट, उसमें आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि है कि उत्तर प्रदेश में इसके पहले तमाम सरकारें थी, तमाम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किए, लेकिन किसी ने इस तरीके से कार, और वो भी सन 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर योगी जी ने दिया है तो 24 तक कंप्लीट कर देंगे उसको। अगर ये कोई कह दे कि ये इनकी योजना है, उनकी, देखिए जहाँ पे प्रदेश की बात रही तो विकास के लिए तो हर इंसान काम करेगा, लेकिन जो योजनाओं को सुचारू ढंग से लागू कर दे और चालू कर दे उसी को श्रेय जाता है। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है, चूंकि आपने बोला कि आप चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं, तो किन मुद्दों के साथ आप आम जनता के बीच में जाएंगे? आपको क्या लगता है कि क्षेत्र की कौन सी बड़ी समस्याएं हैं? देखिए, जनता के बीच में हम लोग जाएंगे विकास के मुद्दे पे चुनाव में वोट मांगने, और सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों के पास ये है
कोरोना काल जैसी महामारी में अगर आप देखे होंगे गांव-गांव रोड पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी नेता जिस तरीके से गरीबों की लोगों की मदद किए हैं और अन्य दल से कोई भी सामने उठ के आपको न दिखा होगा, कहीं भी कोई न दिखा होगा। और इसके साथ साथ अभी आपने देखा जो अनाज के साथ साथ 1 किलो तेल सरसों का, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल और नमक, मतलब ये सब चीज़ें भी मुफ्त हो गई। तो इससे जनता को बहुत राहत है। अगर आप देखेंगे, अगर रोजगार के सेक्टर में देखें, रोजगार कम, लेकिन इससे जनता में बहुत अच्छा माहौल लेकिन है। जनता महंगाई और पेट्रोल डीजल में जो वृद्धि उससे त्रस्त भी है, ये भी तो कहिए। देखिए महंगाई का अगर आप देखें, बात को समझें, अगर आप महंगाई की बात करते हैं, अगर आप अच्छी सड़कें लेंगी, अच्छी चीज़ें लेंगे, थोड़ा सा महंगाई का तो असर आएगा ही। इसके पहले आप देखिए अपने प्रयागराज में देख लीजिए, जितने फ्लाईओवर, जितनी रोडों का डेवलपमेंट जिस तरीके से काम हुआ है, ये किसी अन्य सरकार में संभव नहीं था। इसलिए संभव नहीं था कि यहीं के मंत्री विधायक लोग काम न करने देते, किसी विभाग को काम न करने देते, रोक देते कि भाई इनका ना टूटे उनका ना टूटे। लेकिन इस सरकार में जितनी पारदर्शिता से इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सड़कों पे, सारी चीज़ों पे काम हुआ। चाहे किसान, आप देखिए जैसे किसानों की बात में आप समझिए, किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि क्या है आप इसको जाने। किसानों जिनके पास खेत, उनको 2,000 रुपया खाते में 3 बार। आप सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया सालीना जा रहा है किसानों के लिए भी। और इसी तरीके से तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिससे सब लोगों में उत्साह है और सब लोग जानते हैं। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इस बार भी 300 से ज़्यादा सीटें आएंगी। तो ये थे अरुणेंद्र यादव, जिनका साफ तौर पे कहना था कि योगी सरकार के कार्यकाल में पारदर्शिता है। और साथ ही साथ चूंकि सपा नेता रहे, इसलिए इन्होंने ये भी कहा कि सपा कहीं ना कहीं अब यादव की पार्टी बनकर रह गई है। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, प्रयागराज।